परमेश्वर आसमान और जमीन का बनाने वाला कोई भी उसको पुकारता है वो सुन लेता है। हालेलुया। देखा वो कहने लगा, कैन हाबिल का खून मुझे पुकार रहा है। ब्लड इज वेरी पावरफुल। खून बोलता है। आप और हमारे कानों में वो ताकत नहीं है जो उस फ्रीक्वेंसी को सुन सके, लेकिन मेरा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है खून पुकारता है। इस पृथ्वी पर एक भी बूंद अगर विश्वासी की गिरी है ना, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर एक भी विश्वासी के खून की एक भी बूंद गिरी है ना, वो खून यहोवा को पुकार रहा है। और मेरा यहोवा बस उस समय का इंतजार कर रहा है जब वो समय आएगा। यहोवा एक एक बूंद आंसू का तो लेगा ही, एक एक बूंद खून का भी पलटा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, प्लीज हैव अ गुड रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा कर ले। अपना रिश्ता जीसस के साथ अच्छा नहीं कर ले, बेस्ट नहीं, दी बेस्ट कर ले। हालेलुया। दूसरा राजा पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत को, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, एलिया ने उन 50 सिपाहियों के प्रधान से क्या कहा? यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ, तो आकाश से आग गिरकर तो इसी समय आसमान से आग आ जाए, तुझे तेरे 50 तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी, तब आसमान से आग आई और उसे और उसके 50 को समेत भस्म कर डाला। उन सब को एक साथ भस्म कर डाला। कोई जोर से बोले हालेलुया। फायर इज रैथ ऑफ गॉड, उसका क्रोध है, जजमेंट ऑफ गॉड। खुदा के लोगों को कोई छू नहीं सकता। कोई बोले आमेन। और मैं ये कह रहा हूं, खुदा के, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इस परसिक्यूशन के बीच में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, नो वन, नो डेविल, नो ह्यूमन कैन टच यू। हालेलुया। Until and unless it is permitted by God, कोई भी जना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो मेरे साथ हैं, जो विश्वासी लोग हैं, अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ अच्छा कर लीजिए। मैं आपको 100% कहना चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको छू सके, अन्यथा जब परमेश्वर ही उसको अनुमति दे, वरना आपको कोई छू नहीं सकता। जो खुदा के अद्भुत लोग हैं ना, उन्हें शैतान अपनी मर्जी से तो नहीं छू सकता। जब तक खुदा उन्हें अनुमति ना दे तब तक वो नहीं छू सकते। आपको मालूम है अय्यूब को छू नहीं सकता था शैतान। He was mighty man of God। शैतान ने उसे छुआ, नो डाउट छुआ। आज भी बहुत माइटी मैन ऑफ गॉड को शैतान छू रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खुदा अनुमति नहीं देगा तो कोई छू नहीं सकता आपको। हालेलुया। Have a good relationship with God। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ अच्छा कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, no one can touch you, no one can touch you, no one can touch you, no one can harm your church। आपकी कलीसिया को कोई नहीं छू सकता जब तक परमेश्वर ही अनुमति ना दे। परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं, then it's very good, no problem। हम लोगों ने देखा था सुमरना की कलीसिया को लगभग 300 से 350 साल सिर्फ सताव सहा उन्होंने। हम लोग के समय के तो 3-4 पीढ़ियां गुजर जाती, उन्होंने सिर्फ सताव सहा, केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने परमिशन दे रखी थी शैतान को करने की। मैं फिर से कहना चाहता हूं, एलिया को कोई छू नहीं सकता। तुम आए हो 50 जने पकड़ने के लिए मुझे, तुम 50 क्या, तुम अगर 50,000 भी आ जाओ तो जब तक मेरा बाप नहीं परमिशन देगा तो में से एक भी जना मुझे छू नहीं सकेगा। हालेलुया। आई लव सैमसन, मुझे समसून बहुत प्यारा लगता है। नो वन कैन टच हिम, कोई उसे छू नहीं सकता है, कोई उसे छू नहीं सकता है। एक मरे हुए गधे के जबड़े की हड्डी से वो 1000 तलवार लिए हुए सैनिकों को ऐसे ही मार डालता है। हालेलुया। No one can touch the anointed one of God। मालूम मुझे बड़ी सुंदर उसकी बात लगी। बहुत से लोग नेगेटिव उसकी, केवल कई बार समसून की किताब पढ़ेंगे तो केवल कुछ लोगों को यही लगेगा कि वो दलीला, उन्हें बस समसून और दलीला याद रहती है और कुछ याद नहीं रहता। परमेश्वर का वचन बताता है, जब वो उस बड़े भवन में खड़ा हुआ था जहां पर हजारों लोग उस भवन में थे,
उसकी छत पर थे, लेकिन उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं इन सबको मार सकूं और खुद भी मर जाऊं। What is said? अगर वो परमेश्वर से जीवन मांगता तो क्या परमेश्वर से जीवन नहीं देते? दे देते। जीसस ने मालूम है क्या कहा? कोई मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता है, हालेलुया। कोई मेरी प्राण मुझसे ले नहीं सकता, मैं उसे देता हूं, हालेलुया। शमसून ने कहा, मैं इन सबको मारना चाहता हूं और इन्हीं के साथ मर जाना चाहता हूं। अच्छे से पढ़िएगा परमेश्वर का वचन। और वो मर गया। जो परमेश्वर उसके बालों को बढ़ाकर उसको अभिषेक लौटा सकते हैं, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर उसको भी आंखें दे सकता था, हालेलुया। बट ही डिजायर्ड टू डाई। परमेश्वर के अभिषेक बन जाइए। एलीशा के सेवक डरने लगा, हे स्वामी क्या होगा क्या होगा? उसने कहा, क्या कर रहा है तू? तुझे मालूम नहीं हमारे साथ है कौन? हमारे साथ आसमान और जमीन का मालिक है। परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दीजिए, और बाहर गया और देखने लगा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथ और घोड़ों से घिरा हुआ है, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्माएं आपको देखें तो उनको डर लग जाए और भाग खड़े हो। बोलिए आमीन। अपने आत्मिक रूप को इतना सामर्थ्य बना लीजिए कि दुष्ट आत्माएं आपके आत्मिक रूप को देखकर, लिखा है ना, वो क्या कहने लगा? कहने लगा, हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे क्यों दुख देता है? वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी थी ना, क्यों हमें दुख दे रहा हूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनेगा। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, इफ यू आर वुमेन ऑफ गॉड, इफ योर रिलेशनशिप इज स्ट्रांग, आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है, तो जान लीजिए जब तक मेरा बाप अनुमति नहीं देगा कोई आपको छू नहीं सकता। इसलिए क्योंकि आप बाप के काम के जन हो, हालेलुया। मैं आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता हूं। प्रभु मुझे एक चीज दिखा रहे थे। प्रभु दिखा रहे थे कि लाखों लोग हैं, और उन लाखों में से कुछ ही लोग हैं, सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, लेकिन प्रभु मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे। लाखों लोग हैं, उसमें से 2 या 3 लोग हैं जो वाकई परमेश्वर से भूख और प्यास के साथ सामर्थ मांग रहे हैं। परमेश्वर मुझे सामर्थ दीजिए, परमेश्वर मुझे सामर्थ दीजिए, परमेश्वर मुझे काम करना है आपका, प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, प्रभु वो मुझे आपसे सामर्थ चाहिए। और वो परमेश्वर से सामर्थ और भूख और प्यास के साथ मांग रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, गुनाहों को दूर कर रहे हैं, यानी परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए भूख और प्यास के साथ लगे हुए हैं। और फिर मैंने देखा कि परमेश्वर ने उन 3 जनों को सामर्थ्य दी। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने कहा, देखो इन लाखों लोगों में सबसे ज्यादा मेरे काम के कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? तो मैंने कहा, परमेश्वर ये 3 दिखाई दे रहे हैं। ये लाखों की भीड़ में मेरे काम के कौन से सबसे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा, परमेश्वर ये सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, ये जो 3 काम के दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम क्या सोचते हो मैं इनको बर्बाद होने दूंगा? मैं शैतान को इन्हें छूने दूंगा? जो लाखों की भीड़ में मेरे लिए तड़प रहे और भूखे और प्यासे मुझसे ताकत मांग रहे, मैं इन्हें छूने दूंगा? नहीं, यह आखिरी का समय है। खुदा के लिए कुछ करने के लिए भूख और प्यासे हो जाइए। प्रभु आपसे कहना चाहता है, अगर आप उन 3 जनों में एक जन हैं, तो वो आपसे कह रहा है, मैं अपने अनमोल लोगों को किसी को भी छूने नहीं दूंगा। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, वो उसके लिए बहुत कीमती होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ अच्छा करिए। नो वन कैन टच यू अनलेस गॉड गिव्स हिम परमिशन। कोई भी आपको छू नहीं सकता जब तक यहोवा शैतान को परमिशन न दे कि वो आपको टच कर सके। प्रभु की ओर से आप ब्लेस्ड हो जाएं, हालेलुया। प्रभु की ओर से आप आशीषित हो जाएं। अंत का समय है, लिखा है ना, मजदूर थोड़े हैं। जो मेरे स्पिरिचुअल गॉड से जुड़े हैं ना, मैं चाहता हूं आप माइटी मैन ऑफ गॉड बन जाइए।
अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ्य जन बन जाइए। प्रभु ये नहीं देख रहा कि आप शाहजहानपुर से हैं, प्रभु ये नहीं देख रहा कि आप मदनापुर से हैं, प्रभु ये नहीं देख रहा आप बरेली से हैं, वो कुछ नहीं देख रहा है। वो कह रहा है ये लाखों की भीड़ में ये बताओ कि कितने लोग हैं जो मेरे सबसे प्रिय हैं, जिनको मैं सबसे ज्यादा पसंद करूंगा, जो मेरे काम आएंगे। मैंने कहा सिर्फ 3। तो वाकई में मैं ये नहीं कह रहा कि 3 ही लोग होंगे, मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा कलीसिया रूपी परिवार इस सोच के साथ अब बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जी पढ़िए। एलिया ने कहा 10वीं आयत में, एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर, आसमान से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी, आसमान से आग आई और उससे उसके 50 समेत लिखा है, उसके 50 समेत भस्म कर दिया। 12वीं आयत में लिखा है, फिर दूसरी डोली आई। फिर क्या लिखा है 12वीं आयत में? एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, फिर एलिय्याह ने उत्तर देकर उन अगले 50 लोगों से क्या कहा? यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर, आसमान से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से, तब आसमान फिर खुल गया, आसमान से आग आई और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा की कीमती जन बन जाइए। कोई छू नहीं सकता। 50 भेजे, समसून के पास 1000 आ गए, अरे 2 भी आ जाते कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हालेलुया, हालेलुया। नो वन कैन टच यू। कोई आपको छू नहीं सकता, जब ही छू पाएगा जब परमेश्वर उसको अनुमति दे। हालेलुया। बस अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ मजबूत रखिए।